नमस्कार, मेरा नाम है चेतन चौधरी। आज की ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि क्या सभी जो टीजीटी में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, क्या वो ये सभी पास हो जाएंगे टायर 1 में? क्योंकि जैसा सुनने में आया है और जैसा आरटीआई का जवाब है कि जो टोटल कैंडिडेट्स की संख्या है, वो लगभग 5915 है, यानी 5915 टीजीटी में। तो ये काफ़ी बच्चों ने ये सवाल पूछा है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और सभी ने यही सवाल पूछा है कि ये सच है क्या कि क्या सभी पास हो जाएंगे? तो इसका अभी तक मैंने यही रिप्लाई दिया है और ये सच भी है कि नियम के अनुसार जो नोटिफिकेशन है उसमें चेंजेस होना बहुत मुश्किल होता है और नोटिफिकेशन में ये क्लियर है कि 1:10 ये रहने वाला है आपका टीयर 1 में। तो उसके अनुसार आप ये जानते हैं कि जो वैकेंसी है उनकी संख्या जो है 493 आपका टीजीटी केवीएस में है और 495 आपका एनवीएस में है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की। देखा जाए तो लगभग 1000 के करीब ये संख्या बनती है जो पोस्ट की संख्या है। अब अभ्यर्थियों की संख्या 5915 है। 5915 में अब देखें, 5915 में जो चीज़ निकल के आ रही है, आपकी जो संख्या है 5915 और जो केवीएस एनवीएस को रूल्स के अनुसार टीयर 1 में चाहिए 10,000 बच्चे। ठीक है, ये टीयर 1 में पास करने हैं, लेकिन टोटल जो संख्या है वो 5915 ही है। इसका मतलब कि सभी पास हो जाने चाहिए एज पर रूल, जो नोटिफिकेशन के अनुसार। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं कहूँगा अभी तक ये पॉसिबल है, लेकिन एक पुराना अगर मैं कोई उदाहरण लूँ तो एक 68,500 वैकेंसी हुई थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें पासिंग क्राइटेरिया जो है सरकार ने 40% और 45% ये रखा था, 40 और 45। ये वैकेंसी है 2018-19 की और इसके बावजूद जो पोस्ट खाली रह गई थी और पोस्ट खाली रहने वाली संख्या थी 27,500। 27,500 पोस्ट खाली रह गई क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो इस क्राइटेरिया को पास भी नहीं कर सके 40-45 को। तो ये बात तो हो जाती है कि यहाँ पे सरकार ने क्राइटेरिया पहले से फिक्स कर रखा था कि आपको 40 और 45% अंक लाने हैं, तभी आपको जो है शिक्षक बनना है। फिर उसके बाद भी ये 27,500 जो वैकेंसी खाली रह गई, तो ये अभ्यर्थी कोर्ट पहुँच गए और उन्होंने कहा कि हमें जो है कट ऑफ कम करके ये मौका दिया जाए। हालांकि इसका जो इनिशियली सरकार का रुख था वो भी साफ था और सरकार ने ये कर भी दिया कि 33% क्राइटेरिया कर दिया कि 33% पे हम ले लेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने याचिका लगा दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि आप जो है जो परीक्षा की गुणवत्ता है उसको कम नहीं कर सकते, जो नोटिफिकेशन है उसमें चेंजेस नहीं ला सकते और जो आपने इनिशियल क्राइटेरिया रखा था 40 और 45% का, वो आपको रखना होगा। फिर यही लोग जो जिन्होंने 27,500 ने याचिका लगाई थी, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो बरकरार रखा, यानी कि अब ये क्लियर हो चुका है कि ये 27,500 पद जो हैं वो इस वैकेंसी से 68,500 से जो है रिक्त ही रहने वाले थे। अभी इन पदों पर नई वैकेंसी आने की संभावना है। अगर इसी को एक आइडिया लिया जाए तो इसमें कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने और विभिन्न कोर्टों ने ये क्लियर कर दिया कि आप नोटिफिकेशन में चेंज नहीं ला सकते। तो इससे तो ये क्लियर है कि नोटिफिकेशन में भी केवीएस एनवीएस सीबीएसई ने ये क्लियर नहीं किया है कि ये कोई क्राइटेरिया बाद में लगाएंगे, या फिर अगर पोस्ट जो है आवेदन करने वालों की संख्या कम रहती है तो ये कोई क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो ये तो है आपका जवाब कि अभी तक जो संभावना है वो बिल्कुल कम है कि ऐसा कोई भी चेंजेस आ सकते हैं कि जो है ये कोई क्राइटेरिया लगा देंगे कि 40% का लगा दिया या 45% का लगा दिया, लेकिन फिर भी इन बातों पे बिल्कुल श्योर नहीं हुआ जा सकता। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, कम से कम 40% लाने की इसमें जो है कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, 40%
तक आप लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही सिक्योर जोन में पहुंच पाएंगे केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी में। अभी बात आती है कि कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि एनवीएस ने अपनी पोस्ट हटा ली। एनवीएस ने जो 495 पोस्ट थी वो हटा ली हैं, क्योंकि जो है आवेदन कम आए हों या फिर कोई भी वो रही हो। तो इस न्यूज़ का हवाला दिया जा रहा है एक जो कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, जिसमें जो है सीबीएसई ने जो पोस्ट थी वो रिवाइज की थी, और वो सारी जो मतलब सारी तो नहीं, लेकिन जैसे जितनी भी पोस्ट थी आपकी, उसमें से कुछ चुनिंदा पोस्टों पे संख्या को बढ़ा दिया गया और वो रिवाइज एक नोटिफिकेशन निकाला गया वैकेंसी का। तो उसमें क्या हुआ था कि केवीएस की 400 जो 93 वैकेंसी थी टीजीटी की वो तो थी, लेकिन एनवीएस वाला जो पोर्शन था वो नहीं था। तो ये उन अभ्यर्थियों ने अंदाजा लगा लिया कि जो एनवीएस वाली पोस्ट है वो हटा दी गई है। ऐसा नहीं है, ठीक है। एनवीएस वाली पोस्ट ज्यों की त्यों है, क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई कदम उठाएगा बोर्ड जो है सीबीएसई, तो वो इस चीज़ को क्लियर जरूर करेगा कि हमने ये वैकेंसी हटा दी है। ऐसा अगर ये उदाहरण लिया जाए तो बाकी पोस्ट भी है। उसी नोटिफिकेशन में तमाम पोस्ट ऐसी थी जिनमें एक भी बढ़ोतरी पोस्ट की नहीं हुई, तो फिर उसको भी शामिल नहीं किया गया। तो ये तो एक मनगढ़ंत बातें हैं कि ये पोस्ट हटा दी गई है 495, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, अभी केवीएस पीआरटी को लेके मैं बताऊं, केवीएस पीआरटी को लेके एक जो है आरटीआई का एक संदेश वायरल हो रहा है। दूसरी चीज़, आपका जो पीआरटी को लेकर जो संदेह बना हुआ है कि पीआरटी में कितने पोस्ट पर आवेदन आया है। तो पीआरटी की जो पोस्ट है आप सब जानते हैं 494 पोस्ट है, और 494 ये पीआरटी की पोस्ट है, क्योंकि एनवीएस जो है वो 6 से ऊपर ही क्लासेस चलाता है। तो पीआरटी मतलब 1 to 5, तो इसलिए इसमें इतनी कम पोस्ट आपको देखने को मिली हैं। तो इसमें एक ये प्रश्न बना हुआ है कि कितने आवेदन इसमें आए हैं। तो अभी एक आरटीआई का एक मैसेज वायरल हो रहा है कि जो टोटल संख्या है इनकी वो 8000 है, ठीक है, लगभग 8000 है। तो अगर ये देखा जाए, अगर 8000 है, इसकी मैं प्रमाणिकता पे अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 8000 से 12000 आप इतना मान के चल सकते हैं कि ये संख्या इसके बीच में रहने वाली है, और इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली 8000 से 12000। तो अगर इसको देखा जाए तो 4,494 आपकी वैकेंसी है, और जो 10x वाला रूल है कि आपको 10 गुने लेने हैं पीआरटी में, तो यहाँ पे जो संख्या हो जाती है जो टायर 1 से सिलेक्ट होने वाले हैं वो 4,940 बच्चे टीयर 1 से लेने हैं जो है केवीएस को। तो यहाँ से जो कंपटीशन है आपका, यहाँ भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मान लीजिए आपका जो कंपटीशन है वो बहुत, जो अगर यहाँ से 8000 से संख्या बढ़ती है तो 2 लोगों का कंपटीशन रहने वाला है टीयर 2 में जाने के लिए। तो ये आप मान के चल सकते हैं, लेकिन अभी इसकी मैं प्रमाणिकता की बिल्कुल पुष्टि नहीं कर सकता कि ये संख्या 8000 है, लेकिन हाँ 8000 से 12000 के बीच में संख्या रहने वाली है। तो यहाँ से आपको जो तैयारी है वो अपनी बहुत मजबूती से करनी पड़ेगी पीआरटी के लिए, ठीक है। और एक सूचना भी है, मैं मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट लाने का सोच रहा हूँ फॉर टायर 2, ठीक है। और आपको पता है कि टायर 2 का जो सिलेबस है उसमें जो है आपके 70 प्रश्न होने वाले हैं। 70 प्रश्नों में जो आपके 60 प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और 10 प्रश्न जो होंगे वो डेस्क्रिप्टिव होंगे। तो ये आपका टायर 2 का जो है फॉर्मेट रहने वाला है स्पेशल एजुकेशन में या फिर किसी भी सब्जेक्ट से। टायर 2 का फॉर्मेट यही रहेगा कि 60 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 10 जो होंगे वो आपके डेस्क्रिप्टिव होंगे। तो इसके लिए मॉक टेस्ट एक टेलीग्राम की लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब ये फॉर्मेट रहेगा आपके 60 ऑब्जेक्टिव और 10 डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि आपको अपने जो रिटन आंसर्स हैं वो अपलोड भी करने पड़ेंगे। एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा उस मॉक टेस्ट का, 2.5 घंटे आपको मिलने वाला है, जो कि नोटिफिकेशन में पहले से है कि आपको टायर 2 के लिए 2.5 घंटे मिलेगा। तो
अभी तो खैर सबसे बड़ी जो आपके लिए समस्या क्या कहूँ, एक बहुत ही आसान रास्ता है अगर दूसरी पोस्टों को लिए पोस्ट से कंपैरिजन किया जाए, तो स्पेशल एजुकेशन में काफ़ी कम कंपटीशन है। तो ये जो 2.5 आवर रहने वाला है आपका, ये मॉक टेस्ट का टाइम रहने वाला है और इसको हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट को जब आपका टायर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप 1-2 दिन का रेस्ट ले लेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट की तैयारी जो है शुरू कर दी जाएगी। मॉक टेस्ट ज़रूरी क्यों है? मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो फॉर्मेट है टायर 2 का, ये बिल्कुल नया है। अभी तक कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार के जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठा है जिसमें डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी लिखने हों और ऑब्जेक्टिव भी हों और उसके अनुसार एनालिसिस जो उसको करना हो। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि पहले से रियल टाइम सिचुएशन में आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए और उस प्रैक्टिस के माध्यम से आप जो है अपनी तैयारी कर पाएँ, क्योंकि अचानक ही आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पे घबरा भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करने वाले हैं और मॉक टेस्ट मैं लेके आऊँगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम जो है चैनल जॉइन कर लेना है, वहाँ पर मैं जो है लिंक दूँगा। लिंक के बाद हम मॉक टेस्ट पे जो है मैं कोशिश करूँगा कि 15-15 दोनों पोस्टों के लिए 15 मॉक टेस्ट पीआरटी के लिए और 15 मॉक टेस्ट टीजीटी के लिए आपके लिए तैयार कर दिए जाएँ। लेकिन ये सब निर्भर करेगा आपके रेस्पॉन्स पे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत कम है हमारे पास और आपका जो सब्सक्राइब करना ही मोटिवेशन है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे और इन चीज़ों पे मेहनत कर पाएंगे। तो अभी के लिए यही न्यूज़ थी। ये जो 8,000 वाली जो बात है, ये काफ़ी ग्रुप्स में आ चुकी है कि 8,000 संख्या है आवेदन करने वालों की पीआरटी में। तो यही आज की न्यूज़ थी। धन्यवाद।